हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के पिछले 5 सालों में पूछे गए न्यूमेरिकल्स की। तो आज है इसका पार्ट 3। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है और उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ बात किसकी हो रही है? वैद्युत क्षेत्र की, जो क्या है ई है। तो ई कितना है हमारा? 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। आगे क्या दिया गया? 30 डिग्री के कोण पर, मतलब थीटा दे रखा है। थीटा कितना है? 30 डिग्री। उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण है। मतलब क्या है? टाउ है। टाउ कितना है? 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। ठीक है। अब पूछा है हमसे वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। मतलब हमसे पूछा गया है पी, कि पी कितना है। तो इन सब के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। क्या है? टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। लेकिन हमें और टाउ नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पी। तो पी तो अपनी जगह ऐसे ही रहेगा, और जो पी के साथ जो ये ई साइन थीटा है, ये इजिकल टू के उधर जाकर टाउ के अपोन में आ जाएगा। टाउ के अपोन में आ जाएगा ई साइन थीटा आ गया। अब इनके मान रख दो। तो टाउ कितना है हमारा? 6 × 10⁻⁻24 अपॉन ई साइन थीटा। ई कितना है? 10⁵5 इंटू साइन थीटा, मतलब साइन थीटा की जगह 30 डिग्री। अब हमें पता है कि साइन 30 डिग्री होता है हमारा 1/2। साइन 30 डिग्री होता है 1/2। तो साइन 30 डिग्री की जगह तो आपको रखना है 1/2। तो P इक्वल्स टू होगा, ये जो घात है ये ऊपर ले जाओ। जब ऊपर तो है -24 और ये नीचे है +5, तो ये ऊपर जाएगी तो फिर ये भी हमारी किस में हो जाएगी? माइनस में। तो 24 और 5 कितना हुआ? 29, वो भी किसका? माइनस का। तो हो जाएगा 6 × 10⁻⁻29। ठीक है। और अपॉन क्या है? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो आएगा P इक्वल्स टू 2 × 6 × 10⁻⁻29 आ गया। तो ये कितना हुआ? P बराबर 6 दूनी 12 गुना 10⁻⁻29। क्या ऐसे ही आंसर आएगा? नहीं, ऐसे आंसर नहीं लेंगे। जब हम किसी दशमलव को पीछे की ओर खिसकाते हैं तो क्या होता है? प्लस होता है। और जब हम किसी दशमलव को आगे की ओर खिसकाते हैं तो क्या होगा? माइनस होगा। अब जैसे आपको दे रखा है 100 दे रखा है, ठीक है, आपका दशमलव है यहाँ, आपको पीछे की ओर खिसकाना है 1 और 2 स्थान। तो कितना होगा? 10⁻⁻ कितनी होगी? +2। ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ होगा कि यहाँ क्या? 10⁻⁻29 है। अब आपको यहाँ दशमलव को लाना है यहाँ से यहाँ, ऐसे आ रहे हो ना, यहाँ से यहाँ कूद रहे तो होगा P इक्वल्स टू 1.2 गुना, तो क्या होगा? एक स्थान आगे कूदे हो, पीछे कूदे हो मतलब, तो क्या होगा? प्लस होगा। तो 10⁻⁻29 प्लस का 1, तो कितना हुआ? 1.2 गुना 10⁻⁻29 में से 1 गया तो आया माइनस का 28। ये हमारा P का मान कितना हो गया? कूलाम मीटर आंसर। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि P इक्वल्स टू 1.2 गुना 10⁻⁻28 कूलाम मीटर। अब आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, यदि 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये है हमारा कूलाम के नियम के अनुसार। तो इसमें क्या है कि 2 बिंदु आवेश, तो 2 बिंदु आवेश है, एक इधर रखा है Q1, एक इधर रखा है Q2। अब इनके बीच की दूरी R है और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो है F। ठीक है। तो अब हमारा है, अब हम लिखेंगे कूलाम के नियम से। क्या लिखेंगे? कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से क्या है? कूलाम के नियम से अब फॉर्मूला है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ जो दूरी है वो पूरी है, ठीक है, और जबकि क्वेश्चन में दी गई है आधी दूरी करनी है, तो इसे इक्वेशन 1 समझ लो। अब हम करेंगे प्रश्न अनुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्न अनुसार। तो f की जगह आप क्या लेंगे? f डैश लेंगे। f डैश इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। सब ऐसा ही रहेगा, सिर्फ अंतर आएगा तो r में, क्योंकि r की जगह यहाँ क्या है? r/2 है। इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो आगे कि f डैश इक्वल्स टू होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 तो ऐसे ही है। अब ये हो गया r का स्क्वायर तो यही रहेगा, और ये अपॉन में तो ये 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो ये गुना में ऊपर चला गया, ठीक है। और हमें पता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये किसके बराबर है? f के बराबर है। तो सबसे पहले तो इस 4 को आगे ले लो और यहाँ लिख लो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर f डैश। तो ये लिख देंगे अब हम कि समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है? ये पूरा किसके बराबर है? f के। तो अब लिखेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से f डैश इक्वल्स टू है 4, और ये पूरा किसके बराबर था? f के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर दूरी आधी कर दी जाए तो फिर बल कितना होगा? 4 गुना हो जाएगा। बल कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की दो बिंदु आवेश 5 माइक्रोकुलाम तथा 10 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 0 होगी। तो इसमें क्या है? दो बिंदु आवेश है। एक तो है हमारा इधर Q1 जो कितना है? 5 माइक्रोकुलाम, और दूसरा बिंदु आवेश है हमारा यहाँ Q2 कितना है? 10 माइक्रोकुलाम, ठीक है। ये हमारा पूरा एक है। अब इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 1 मीटर पूरी इनके बीच की दूरी है। तो इसमें है कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा, ये है रेखा, इसके किस बिंदु पर, मतलब हम लेते हैं इस बिंदु पर, इसे मान लेते हैं हम O, किस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 होगी। तो अब ये देखेंगे तो ये पूरी 1 है, हमने इतनी से इतनी तक मान ली कि ये x है, ठीक है। जब पूरी 1 है, 1 में से x हिस्सा चला गया तो कितना हिस्सा बचा? 1 माइनस x हिस्सा बचा, ठीक है। तो मतलब Q1 से O तक तो x मीटर है, और O से Q2 है 1 माइनस x मीटर। अब इसमें पूछा क्या गया? इसमें पूछा गया हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो होती है E। तो E इक्वल्स टू, तो इसमें E भी कितने लेंगे? 2E लेंगे, क्योंकि यहाँ दूरी कितनी है? 2 है। तो हमारा फॉर्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की E1 इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन Q2 आता, तो Q1 कितना है? 5 गुना 10 की घात माइनस 6। Q1 ये हो गया, अपॉन क्या होता है? आर स्क्वायर। तो आर कितना है यहाँ? x। हम ये केवल इतने से इतने तक की कर रहे हैं बात, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब लेंगे हम E2 में भी ऐसे करेंगे कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 कितना है? 10 गुना 10 की घात माइनस 6 अपॉन आर कितना है हमारा? इस इतने से इतने तक आर हमारा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब आप सोचोगे कि ये 10 की घात माइनस 6 तो नहीं थी, तो हमें पता है 1 माइक्रोकुलाम को अगर कुलाम में चेंज करना है तो 10 की घात माइनस 6 से गुना करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये कुलाम के बराबर होता है, तो उसमें चेंज किया गया ये। अब हम लिखेंगे यहाँ प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या है कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E है वो क्या होगी? 0। तो इसका मतलब इनका जो परिमाण होगा E1 माइनस E2 वो किसके बराबर होगा? 0 के। और जब E2 इजिकल टू के इधर चला जाएगा तो किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो E1 इजिकल टू E2, ये हमने पिछले भी करा था, ये क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था कि उसमें है संतुलन की अवस्था में। तो अब देखो E1 कितना है? E1 है हमारा इक्वेशन 1, तो इसे रख दो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 गुना 10 की घात माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू E2 कितना है? ये है, तो इसे लिख दो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों इज इक्वल टू में है, तो जो भी कट रहा है उसको आपस में काट दो, तो ये इससे कट गया पूरा, ठीक है। और 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 6 से कट गई, ठीक है। ये हुआ 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो अब यहाँ बचता है 1 बटे, ऊपर से तो सब कुछ कट गया, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ऊपर क्या बचता है? सिर्फ 2 बचता है,
और नीचे क्या बचता है, सिर्फ एक माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचता है। अब हम इस पूरे का होल स्क्वायर कर दें, क्योंकि अगर हम एक का भी स्क्वायर कर रहे हैं तो एक ही आएगा। तो 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर कैसे होगा, हमें पता है कि √2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 2 के। मतलब √2 की ही अगर 2 बार गुना करोगे तो कितना निकल के आएगा, 2। तो अगर हम इस 2 की जगह √2 रख दें और एक माइनस एक्स रख दें और इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कि इसका इस स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो बचा 1/x इक्वल्स टू √2 अपॉन एक माइनस एक्स। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इधर चला गया, एक माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये x उधर भी जा सकता है, तो एक इक्वल्स टू √2 एक्स प्लस एक्स। अब इसमें से x कॉमन ले लो तो क्या बचा, √2 और प्लस ये x यहाँ गया तो बचा यहाँ एक, जो कि बराबर है 1 के। तो x इज इक्वल टू ही तो निकालना था, तो x इज इक्वल टू होगा 1/, इज इक्वल टू के उधर किस में चला जाएगा, बटे में, तो होएगा x बराबर 1/√+1।